अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुम्मा 17 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज जुम्मे को 20वें दिन में दाखिल हो गई। डॉक्टरों ने सेहत के हवाले से खबरदार कर दिया है। तालीमी माहिर और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज जुम्मे के रोज 20वें दिन में दाखिल हो गई। वो नीट यूजी पेपर लीक मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि इनकी सेहत एक इंतहाई तशवीशनाक मरहले में पहुंच चुकी है और अगर भूख हड़ताल जारी रही तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। यह इंतबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब साबिक वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं ने जंतर मंतर का दौरा किया ताकि वांगचुक और नौजवानों की क़यादत में हुए इस एहतजाज के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज जुम्मे को बताया कि कंवर यात्रा से पहले पुलिस ने डीजे ऑपरेटर्स को नोटिस देना शुरू कर दिया और इन्हें खबरदार किया है कि वो शोर की हद और गाड़ी की ऊंचाई के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। हुकाम ने मुतनबा किया कि अदम तामील के नतीजे में इनके आलात को जब्त करने समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा से कम 348 ऑपरेटर्स की शिनाख्त की और कंवर यात्रा के लिए कायम करदा उसूलों और रहनुमा खतूत के मुताबिक तामील को यकीनी बनाने के लिए नोटिस भेजने का अमल शुरू किया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृत जैन ने आज जुम्मे को मीडिया को यह बात बताई। कोलकाता की तहकीकी तंजीम सब्र इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट ने मगरबी बंगाल में खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के अमल पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर फहरिस्तों की जांच के दौरान 27 लाख से ज्यादा वोटरों को मजीद छानबीन के दायरे में लाया गया, जिनमें 70% से ज्यादा मुसलमान थे जबकि मुतासरा अफराद में 51% खवातीन शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर मामलात में वालिद या वालदा के नाम में अदम मुताबिकत, वालिदैन और बच्चों की उम्रों में गैर मामूली तौर पर कम फर्क और एक ही वालिद या वालदा के 6-7 बच्चों के इंदराज जैसे निकात को बुनियाद बनाकर वोटरों को जांच के लिए मुंतखब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद के नाम जांच के लिए रोक किए गए, इन्हें अपनी अहलियत साबित करने के लिए मतलूबा दस्तावेजात पेश करना होंगे और इस वक्त तक इनके नाम दोबारा वोटर फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए, जिसके बाद तकमीली फहरिस्तों और मुश्तबा वो ज़ेर-अल्तवा तकरीबन 60 लाख मामलात की जांच का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट के तजज़िये के मुताबिक 6 अप्रैल तक वोटर फहरिस्त से खारिज किए गए नामों की तादाद बढ़कर 91 लाख तक पहुंच गई, जो नजरसानी के आगाज से कबल रियासत के मजमूई वोटरों का तकरीबन 11.9% बनती है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में मरकजी हुकूमत 5 नए बिल पेश करेगी, जबकि 2 ज़ेर-अल्तवा बिलों को भी मंजूरी के लिए ऐवान में लाया जाएगा। इनमें गैर मुल्की अतियात यानी ज़ाब्ता तरमीमी बिल, वंदे मातरम से मुतालिक तरमीमी बिल और आला तालीमी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात शामिल है। हुकूमत FCRA तरमीमी बिल 2026 के जरिए इन तंजीमों के गैर मुल्की फंड्स और असासों पर मजीद सख्त निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराना चाहती है, जिनकी FCRA रजिस्ट्रेशन मनसूख, खत्म या तजदीद ना हो। मुजवदा कानून के तहत हुकूमत को ऐसी तंजीमों के असासे जब्त करने और मुस्तकिल तौर पर अपने कब्जे में लेने के इख्तियारात भी हासिल होंगे। इजलास में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इसका मकसद कौमी नगमे वंदे मातरम को कौमी तराने जन गण मन जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना और वंदे मातरम की तौहीन या इसकी गायकी में रुकावट डालने को काबिल सज़ा जुर्म करार देना है। इसके अलावा पैदाइश व अमवात रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 के जरिए 2 साल से ज़्यादा ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की मंजूरी लाजमी बनाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। हुकूमत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 भी पेश करेगी, जिसके तहत UGC, AICTE और NCTE को ख़त्म करके आला तालीम के लिए एक मुत्तहदा रेगुलेटरी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी गई है। तृणमूल कांग्रेस को एक और सियासी धक्का उस वक्त लगा जब बंगाली फिल्म अदाकारा और राज्यसभा रुकन कोयल मलिक ने अपनी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन को भेजे गए अपने इस्तीफे में फौरी तौर पर रुकनियत खत्म करने की दरख्वास्त की। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के अरकान की तादाद कम होकर 9 रह गई। गुज़िश्ता माह भी TMC के सुकेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश
वोरा ने राज्य सभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद इन्हें दोबारा ऐवान बाला के लिए नामजद किया गया। जराये के मुताबिक इस्तीफे के फौरन बाद कोयल मलिक ने बीजेपी के सीनियर रहनुमा भूपेंद्र यादव से इनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की, जिसके बाद इनकी बीजेपी में शमूलियत की ख्यासारियां मजीद तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के खतावर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान की कायम करदा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें मुनज़्ज़म करने का हुक्म जारी कर दिया। अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो 15 दिन के अंदर इन इमारतों को खुद हटाए दे। बसूरत दीगर इंतजामिया कानून के मुताबिक निदामी कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी से वसूल किया जाएगा। ये हुक्म रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब चेयरमैन और जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार देवदी ने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की दफा 27 के तहत जारी किया है। अथॉरिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से सिर्फ मेडिकल कॉलेज की इमारत और एक एकेडमिक ब्लॉक को बाकायदा मंजूरी हासिल थी, जबकि बाकी 38 इमारतें मंजूरशुदा नक्शे के बगैर तामीर की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से फोन पर बात की और अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा की लाजवाल विरासत दोनों ममालिक की रहनुमाई करती रहेगी। बाद में मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बातचीत की और साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तान के तई इनकी मोहब्बत और खतर में हिंदुस्तानी बरादरी के तई इनका हमदर्दाना रवैया हमेशा याद रहेगा। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई को काबिल मजम्मत करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो बीजेपी अपने इन साथियों की गैर कानूनी इमारतों पर कब कार्रवाई करेगी जिनकी तंजीमें खुद रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी तरफ अजय राय ने कहा कि हुकूमत राम मंदिर से मुतालिक चंदे, अतियात और जमीन के तनाजात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रियासती हुकूमत मजहबी बुनियादों पर मुआशरे में तकसीम की सियासत कर रही है। IRCTC घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेलवे के साबिक वज़ीर लालू प्रसाद यादव और इनके अहले खाना को राहत मिल गई है। नई दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने इस मुकदमे में इल्जामात तय करने के बारे में फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने आइंदा समात के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि इसी रोज इस मामले पर अगला हुक्म जारी किया जाएगा। इस मुकदमे की तहकीकात डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कर रही है। ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई दीगर अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का इल्जाम है कि तहकीकात के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक शवाहिद सामने आए हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने बदउनवानी के खिलाफ अपनी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इआदा करते हुए सख्त इंतबाह दिया कि अगर कोई वजीर बदउनवानी में मुलविस पाया गया तो इसे फौरन काबीना से बरतरफ कर दिया जाएगा। रियासती सेक्रेटरीट में मुनक़िदा काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत किसी भी शक्ल में बदउनवानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और साफ व शफाफ तर्ज हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। विजय ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत बदउनवानी के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पेरा है। बॉलीवुड अदाकारा श्वेता तिवारी ने समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक की हिमायत करते हुए हुकूमत से अपील की है कि वो इनके मुतालबात को संजीदगी से सुने। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत नहीं करती और इन पर सोनम वांगचुक की तहरीक को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तवील नोट शाया करते हुए लिखा कि सोनम वांगचुक एक हकीकी मकसद यानी तालीम और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जद्दोजहद पर तवज्जो दी जानी चाहिए और हुकूमत को इनके खदशात संजीदगी से सुनने चाहिए। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म्स में गलतियों को लेकर परेशान वोटर्स के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने एक अहम और इत्मीनान बख्श वजाहत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स में अगर कोई तफसीलात गलत हो गई हों तो तब भी फॉर्म जमा कराने वाले किसी भी शहरी का वोट ज़ाया नहीं होगा और वो बिल्कुल महफूज रहेगा। RV कन्नन ने बताया कि SIR मुहिम खत्म होने के बाद वोटर्स फॉर्म 8 के जरिए अपने नाम, पते या दीगर तफसीलात की तमाम गलतियों को आसानी से दुरुस्त करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी सर्वे में तोसी के बाद अब इन्यूमरेशन फॉर्म्स 3 अगस्त तक BLOs के पास जमा करा सकते हैं, मगर इस सहूलत का शहरी सही इस्तेमाल करें। आखिरी दिन फॉर्म जमा कराने के बजाय जल्द अज जल्द खानापुरी करते हुए मुतालिका BLOs के पास फौरी फॉर्म जमा कराएं ताकि डिजिटलाइजेशन का अमल पूरा करने में इंतखाबी अमले को आसानी हो सके। RV कन्नन ने बताया कि फॉर्म जमा करने वाले तमाम वोटर्स के नाम पर मुश्तमिल मसूदा वोटर लिस्ट 10 अगस्त को बाज़ाब्ता जारी की जाएगी।
हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और IT कंपनियों की दीगर इदारों को हवालगी के लिए मौकूफ़ा अराज़ियात के हुसूल और तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जरिए इन जायदादों की फ़रोख्त के बाद अब मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए मौकूफ़ा अराज़ियात हासिल करना शुरू कर दिया है। महकमा अमाल की जानिब से जारी किए गए इलामिया में दरगाह हजरत खलीज खान रहमतुल्लाह अलैह के तहत मौजूद 24 एकड़ 22 गुंटे अराजी हासिल करने का इलामिया जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जिला कलेक्टर रंगारेड्डी ने इस सिलसिले में तेलुगु अखबारात में शाया किए गए इलामिया में इस बात की सराहत की है कि जिला रंगारेड्डी के मंडल गंडीपेट में मौजूद दरगाह हजरत खलीज खान रहमतुल्लाह अलैह किस्मतपुर के तहत मौजूद 24 एकड़ जायदाद को हासिल करने का फैसला किया गया है, जो कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जा रही है। कानून हक हुसूल अराजी के तहत हासिल की जाने वाली इस दरगाह की अराजी के सिलसिले में ताहाल तेलंगाना वक्फ बोर्ड को कोई मकतूब मौसूल नहीं हुआ है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद के खानगी स्कूल में जुमेरात को उस वक्त कशीदगी फैल गई जबकि गैर मुस्लिम तालिब इल्म को अरबी का सबक दिए जाने पर वालिदैन ने हंगामारी कर दी। इस वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया ने खातून टीचर को बरतरफ करने का अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक सईदाबाद धोबी घाट रोड पर वाक़ सक्सेस स्कूल एक गैर मुस्लिम तालिब इल्म को वहाँ की एक टीचर ने किताब में तहरीर करते हुए सूरह फातिहा और कलमे का होमवर्क दिया था। वालिदैन इस सबक को देखने के बाद फौरी सुबह स्कूल पहुंच गए और वहां के इंतजामिया के खिलाफ हंगामाराई कर दी। हालांकि स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को यह वाज़ेह तौर पर बताया कि यह सबक तमाम तलबा को आम तौर पर दिया गया है, लेकिन इस मामले को तोल देते हुए वहां पर हंगामाराई कर दी गई। स्कूल इंतजामिया ने फौरी वहां की टीचर शेख आयशा परवीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया और आइंदा मुस्तकबिल में सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में मुलाजमत के लिए नाअहल करार दिया। इसी दौरान हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों की जानिब से इस मामले को फिरकाराना रंग देने की कोशिश की गई और वक्फे से हिंदू सियासी कायदीन वहां पहुंचकर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सईदाबाद ने इसे नाकाम बना दिया। हालात को कशीदा होता देखकर वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और डिप्टी कमिश्नर पुलिस चारमीनार जोन किरण खैर प्रभाकर भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस क्लास में जुमला 25 तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें 24 मुसलमान हैं और सिर्फ एक हिंदू तालिब इल्म है। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल की खातून टीचर ने तमाम तलबा के लिए ये होम डायरी में कलमा पढ़ने की हिदायत की थी, जो न सिर्फ तालीमी ज़वाबित बल्कि इसके अपने क़वायद व ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि जब तालिब इल्म ने अपने वालिदैन को इस मसले से वाकिफ करवाया तो माँ बाप ने स्कूल इंतजामिया से रब्ता किया। DCP ने मजीद कहा कि मजहबी होमवर्क देने वाली खातून टीचर को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया और इस सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शहरियों को ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और डेटा चोरी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया। मरकजी वज़ारत इत्तलात व टेक्नोलॉजी और UIDAI ने इस बात को वाज़ेह किया है कि मुख्तलिफ मकामात पर आधार कार्ड की ज़ीरॉक्स यानी फ़ोटो कॉपी फराहम करना बिल्कुल महफूज नहीं है और इससे मालियाती फ्रॉड जैसे फ़र्जी लोन लेना या सामान खरीदना वगैरह में इजाफा हो रहा है। लिहाजा अब ज़ीरॉक्स देने की रिवायत को ख़त्म करके ऐप पर मबनी डिजिटल तस्दीक़ी निज़ाम नाफिज करने की हिदायत दी गई। मरकजी वज़ारत ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना करते हुए होटलों, गेस्ट हाउसेज, हॉस्पिटल्स और इम्तिहानी मराकिज़ में आधार कार्ड की ज़ीरॉक्स कॉपियाँ लेने का सिलसिला फौरी बंद करने का हुक्म दिया। तस्दीक करने वाला इदारा एक QR कोड तैयार करेगा जिसे सारिफ अपने मोबाइल में मौजूद मखसूस सरकारी ऐप से स्कैन करेगा। स्कैनिंग के बाद सामने वाले स्क्रीन पर कस्टमर की इजाज़त से सिर्फ इंतहाई ज़रूरी मालूमात, नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और तस्वीर ही ज़ाहिर होंगी। पूरा डाटा या आधार नंबर महफूज रहेगा। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले तमाम सरकारी और खानगी इदारों का UIDAI के साथ रजिस्टर होना लाजमी होगा। तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम अइम्मा व मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त की गई है कि वो बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा का अहतमाम करें। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और CEO वक्फ बोर्ड असदुल्लाह ने कहा है कि अइम्मा और मुअज़्ज़िज़ीन अपने अपने इलाकों में नमाज इस्तिस्क़ा का अहतमाम करें। जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से भी कहा गया है कि वो नमाज के इंतजामात का जायजा लें। बारिश ना होने की वजह से किसान परेशान हैं। रियासत के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी दरपेश है, इसीलिए दरख्वास्त जारी की गई है। शहर हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने और समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने सख्त इक़दामात का आगाज किया है। इसी सिलसिले में मकानात और कमरों को किराए पर देने वाले मालिकीन के लिए अहम हिदायत जारी की गई। पुलिस ने अपने खुसूसी हॉक आई ऐप में किराएदारों की मालूमात के इंदराज को लाजमी करार दिया है। घर के मालिकीन को किसी भी शख्स को मकान या कमरा किराए पर देने से पहले इसके शिनाख्ती कार्ड, तस्वीर और दीगर जरूरी मालूमात हॉक आई ऐप में अपलोड करना होगा। इन मालूमात की बुनियाद पर पुलिस की तस्दीक मुकम्मल होने के बाद ही किराएदार को मकान देना होगा। पुलिस अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि अगर कोई मकान मालिक पुलिस की पेशगी तस्दीक के बगैर या अपनी मर्जी से मकान किराए पर देता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुतालिका जायदाद जब्त भी की जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर मकान मालिक को जेल की सज़ा भी हो सकती है।
पुलिस ने पहले ही गेटेड कम्युनिटीज और रिहायशी इलाकों में मुतअद्दिद मकान मालिकीन को नोटिस जारी किए हैं। नाज़रीन, पुलिस के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश नए चैलेंजेस के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना पुलिस की जानिब से असली टेक्नोलॉजी के जरिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल किया जा रहा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और तमाम शहरियों के लिए महफूज माहौल फराहम करना है। इसी सिलसिले में रियासत के डायरेक्टर ऑफ पुलिस CB आनंद ने DGP दफ्तर में एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया, जिसमें तेलंगाना पुलिस और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। DGP ने हिदायत दी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद CCTV कैमरे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल करते हुए जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम और हंगामी हालात में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में मजहब की वजह से एक शख्स को चाकू घोंपने के वाक़े की सख्त मजम्मत की। सदर मजलिस ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ट्रेनों में और सड़कों पर निशाना बनाया जा रहा है। SIR के बारे में सदर मजलिस ने कहा कि पार्टी के कारकुन तेलंगाना और दीगर रियासतों में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं ताकि लोगों की दुरुस्त तरीके से फॉर्म भरने, नोटिसों का जवाब देने में मदद की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इनके नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में बरकरार रहेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो जारी SIR के दौरान गरीब अवाम की मदद के लिए परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जारी करे। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान कोरोना वायरस के चंद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे महकमा सेहत ने निगरानी में इजाफा कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई 2026 के दरमियान 12 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोविड से मुतालिक 4 अमवात की तस्दीक हुई। ताहम इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि रियासत में सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर काबू में और अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। कोविड-19 की वजह से मरने वाले मरीजों में भी शरीक बीमारी थी। फिलहाल दीगर मरीजों को खुसूसी वार्ड्स में रखा जा रहा है।